दुबई और सऊदी अरेबिया के अंदर होली सेलिब्रेट की गई है। वहाँ के ऑफिशियल्स ने भी होली सेलिब्रेट की है क्योंकि होली चल रही है। होली एक हिंदू फेस्टिवल है। बहुत सी वीडियोस, बहुत सी तस्वीर सऊदी अरेबिया से, दुबई से, अरब ममालिक से सामने आ रही हैं जहाँ बहुत खुशी से इस फेस्टिवल को मनाया। अब सऊदी अरेबिया ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी होली का त्यौहार मना रही है। कराची में मौजूद हिंदू बिरादरी की खुशियों में वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह भी शरीक हुए हैं। होली की तकरीब का अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे फरहान इलियास। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इन मुस्लिम देशों में होली इसलिए भी खास हो जाती है कि रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में अगर मुस्लिम देशों में होली मनाई जा रही है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिग शाउट आउट, अ बिग थैंक यू टू यूएई। I mean, listen, this is surprise for me. The country of tolerance, the country of collaboration, the country of unity. A big shout out to UAE. नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर बनता ही नहीं है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। होली सेलिब्रेट करना पहली बात, और सेकेंडली रमज़ान का कोई एहतराम करना चाहिए उनको। नॉन मुस्लिम्स हैं, चले उनका एक है कि भाई आप होली सेलिब्रेट करें, बट मुस्लिम्स वो उनको रमज़ान का भी ख्याल करना चाहिए कि रमज़ान का महीना है। ये जो हमारे लीडर हैं जी, वो नमस्ते भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। होली में वो घंटी भी बजाते हैं, तो क्या अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं हो? क्या इस्लाम के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं? जी, इंडिया में सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं लोग, रोड बंद कर देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उनको तो हो बड़ा जी जुल्म करते हैं जी। देखें ना, अपनी रिलीजन के मुताबिक उनको जीने नहीं देते। 58 कंट्रीज में से मैं गारंटेड आपको कहता हूं, गारंटेड कहता हूं कि उसमें से पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहां पे इस्लाम को हर वक्त खतरा रहता है। अब सऊदी अरेबिया ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। पाकिस्तान को अगर देख लें तो इसकी हिस्ट्री तो अभी रिसेंट हिस्ट्री है ना, 47 के बाद से स्टार्ट हो रही है। तो हम तो अभी तक यही तलाश करें कि हम अपने आप को किसके साथ रिलेट करें। हम लोग सऊदीया के साथ करें, ईरान के साथ करें, तुर्की के साथ करें। हम इतनी कंफ्यूज कौम है और जहां हम एक जगह पे अटैच होने लगते हैं, हमें स्टेट बताती है, स्टेट के जराए हमें बताते हैं कि ये आपके लिए, आपके मजहब के लिए कितनी खतरनाक चीज है। टाइम टू टाइम हमें फंडिंग हुई जहां जहां से हमने उनके साथ खुद को रिलेट करना मुनासिब समझा। जब तक सऊदीया ने फंडिंग की हमारे यहाँ, वो हमने उसको कल्चर बनाने की कोशिश की, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश। होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीजन ये बताई जा रही है कि इससे इस्लाम की आइडेंटिटी को जो है वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो
25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट किस्म करते हैं, ट्रेडिशन भी बनाते हैं, कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्ट्रॉय किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो उनको सिंपली कहते था कि ये दहशतगर्दी है। मैं कल रोजे के साथ मंदिर गई हुई थी हिंदू बहन भाइयों के साथ होली मनाने। आप? मैं मुसलमान हूँ। जी जी लेकिन आप गई हुई थी? हाँ मैं गई थी। तो लेकिन मेरा कहना है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरा रोजा तो खराब नहीं हुआ या मैं दीन से खारिज तो नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुसलमान मतलब जिस तरह के रोज़ा रखे तो इस तरह के कामों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए हमें कहते हैं कि रोज़ा रखा है तो पूरे जिस्म का भी होता है, आंखों का भी होता है, तो हमें बुरी चीज़ों से मतलब नहीं देखना चाहिए, इधर उधर इस तरह की गंदी चीज़ें। तो ये होली गंदी चीज़ है? नहीं, मतलब इस तरह कहा जाता है, लेकिन फिर धूमधाम से ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, ढोल ढमक्का या इस तरह की कोई चीज़, तो इनसे भी तो अवॉइड करना चाहिए हमें। एक बात है, जैसे हमारी ईद है वैसे उनकी होली है, वो कलर से सेलिब्रेट करते हैं होली। तो आपको कलर्स भी गंदे लगते हैं जस्ट बिकॉज वो होली के कलर्स है? नहीं, लेकिन उनका है तो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया होगा, लेकिन पाकिस्तानियों का जो है देखिए वहाँ पर मुसलमान भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे, लेकिन मैंने नहीं देखा क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। उनका फेस्टिवल या हमारा फेस्टिवल ये नहीं है कोई एक फेस्टिवल होता है, वो पूरे पाकिस्तान का फेस्टिवल होता है क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन हमने आज तक होली नहीं मनाई है, तो नहीं मनाई ना? जी, इस हवाले से मुझे जो आइडिया मैंने आपको बता दिया। क्या अरब कंट्रीज ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं? फॉर एग्जाम्पल सऊदीया, फॉर एग्जाम्पल दुबई, वो अपने हवाले से सही जा रहे हैं, मतलब जो उनको सही लगता है वो इस हवाले से चल रहे हैं आगे लेके, तो मैं तो उनको कुछ नहीं कहूँगी कि इस तरह। वो इस्लाम पर डटे हुए हैं या वो सेक्युलरिज्म प्रमोट करने के साथ साथ वो अपने रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हैं या फिर वो भटक गए हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनको भी फॉलो कर रहे हैं, अदर कम्युनिटीज़ को भी राइट्स दे रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। होली में शरीक अफराद का कहना था कि होली झूठ पर सच्चाई की फतह का दिन है। होली एक्चुअली साइन ऑफ विनिंग है, एक जीत की है, अच्छाई की जीत और बुराई की हार। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर के हिंदू बरादरियों में जो है होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी होली। हम इस सिंध गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एक दिन होली के लिए अलॉटेड किया था। जिस तरह ईद थी, जिस तरह क्रिसमस था पूरी दुनिया में, इस तरह हमें होली के लिए एक दिन मिला। वी आर थैंकफुल टू मिस्टर बिलावल भुट्टो, जरदारी एंड कायम अली शाह। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश पर सूबे में होली के मौके पर आम तातील का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में मौजूद हिंदू बिरादरी पूरी आज़ादी के साथ अपनी होली का त्यौहार मना रही है। फरहान इलियास, जियो न्यूज़, कराची। That's what he's talking. वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। मैं भी लॉर्ड कृष्णा के मैसेज की तरफ आता हूँ कि वो क्या कहते हैं या उनके क्या बिलीफ है। वो कहते हैं जनाब कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनका जो मैसेज है कि वो रिवेंज के लिए नहीं हम कर रहे, लेकिन हम राइचियस रूल के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने ये अर्जुन को बताया था कि जो राइचियसनेस की का पाथ फॉलो करेगा, अच्छा पाथ, सही पाथ फॉलो करेगा, उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए। और ये उन्होंने हरियाणा में एक जगह पे खिताब कर रहे थे। और अब आई थिंक ये मैं आता हूँ जरा लॉर्ड कृष्णा के जो मैसेज है ऑन कर्मा के ऊपर भी। ठीक है जी। लॉर्ड कृष्णा का मैसेज जो है वो है क्या ऑन वॉर फॉर एग्जांपल। फ्रैंकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, लॉर्ड कृष्णा डजंट ग्लोरीफाई वायलेंस। वो को वायलेंस की बात नहीं करते। ठीक है जी। वो मॉरल एंड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क देते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और इन चीज़ों की बात करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का जो मैसेज है जो भगवत गीता से है वो यही है कि जो जंग है वो आखिरी हरबा है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।